स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा एल्डिहाइड एवं कीटोन के बनाने की 5वें नंबर की मेथड के बारे में, जिसका नाम है डाइथायन से। और आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, इससे पहले वाले लेक्चर में मैं एल्डिहाइड एवं कीटोन के बनाने की 4 मेथड आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा चुका हूं। और आज के इस लेक्चर में मैं एल्डिहाइड एवं कीटोन के बनाने की 5वें नंबर की मेथड के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो देखो, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एल्डिहाइड एवं कीटोन के बनाने की चारों मेथडों को फिर से बता देता हूं। देखो, एल्डिहाइड एवं कीटोन के बनाने की जो पहले नंबर की मेथड थी, उसका नाम था कार्बोक्सिलिक अम्लों से। मतलब हम कार्बोक्सिलिक अम्लों से एल्डिहाइड एवं कीटोनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एल्डिहाइड एवं कीटोन के बनाने की जो दूसरे नंबर की मेथड थी, उसका नाम था अम्ल क्लोराइडों के अपचयन द्वारा, जिसको मैंने रोजनमुंड अभिक्रिया बोला था। और इस अभिक्रिया की मैंने आप लोगों के लिए खास बात बताई थी कि इस अभिक्रिया से हम केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन नहीं बना सकते। ठीक है ना। और एल्डिहाइड एवं कीटोन के बनाने की जो तीसरे नंबर की मेथड थी, उसका नाम था एल्किल साइनाइडों के अपचयन से। और इस अभिक्रिया को मैंने स्टीफेन अभिक्रिया बोला था। इस अभिक्रिया की भी मैंने आप लोगों के लिए खास बात बताई थी कि इस अभिक्रिया से भी हम केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन नहीं बना सकते। एल्डिहाइड एवं कीटोन के बनाने की जो चौथे नंबर की मेथड थी, उसका नाम था ग्रीनियर अभिकर्मकों से। मतलब हम ग्रीनियर अभिकर्मकों से भी एल्डिहाइड एवं कीटोनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब आज के इस लेक्चर में मैं एल्डिहाइड एवं कीटोन के बनाने की 5वें नंबर की मेथड को करवाऊंगा, जिसका नाम है डाइथायन से। ठीक है ना। मतलब डाइथायन से इस रिएक्शन की एक खास बात होती है कि इस अभिक्रिया से हम एल्डिहाइड से कीटोनों का फॉर्मेशन करेंगे। ये जो डाइथायन वाली आप लोगों की जो मेथड है, इस अभिक्रिया की खास बात ये होती है कि इस अभिक्रिया के अंदर हम एल्डिहाइड से कीटोनों का फॉर्मेशन करेंगे। और एग्जाम की दृष्टि से ये रिएक्शन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इससे पहले वाली एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है ना। इसलिए इस वाली रिएक्शन को आप लोग ध्यान से समझ कर चलना। मैं एक एक स्टेप को आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है ना। और लास्ट में जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए इसकी आउटलाइन बता दूंगा, जिससे कि ये रिएक्शन और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं, आज के इस लेक्चर में जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं, वो मैं एल्डिहाइड एवं कीटोन के बनाने की 5वें नंबर की मेथड के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, जिसका नाम है डाइथायन से। ठीक है ना। इस अभिक्रिया की खास बात यह है कि इस अभिक्रिया में हम एल्डिहाइड से कीटोनों का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है ना। और एग्जाम की दृष्टि से यह रिएक्शन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर की एग्जामों में यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसलिए इस वाली रिएक्शन को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना। अब देखो, मैं आप लोगों के सामने यहां पर रिएक्शन के एक एक स्टेप को लिखूंगा। ठीक है ना। और साथ के साथ ही आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करता चलूंगा। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी, फिर आप लोगों के लिए इसकी आउटलाइन बता दूंगा कि रिएक्शन को आप लोग किस तरीके से याद रखनी है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं रिएक्शन को स्टार्ट करता हूं और पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड पर रखना। तो देखो, मैं यहां पर एल्डिहाइड की रिएक्शन करवा रहा हूं प्रोपेन 1,3 डाइथायोल से। ठीक है ना। ये रिएक्शन मैं अम्ल की उपस्थिति में करवा रहा हूं। यहां पर मैंने किसको लिख दिया? ये लिख दिया मैंने एल्डिहाइड को। ठीक है ना। ये कौन होगा आप लोगों का? एल्डिहाइड। ठीक है ना। और इस एल्डिहाइड की रिएक्शन मैं करवा रहा हूं प्रोपेन 1,3 डाइथायोल से। ये जो फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है? प्रोपेन 1,3 डाइथायोल का। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। ये मैं रिएक्शन करवा रहा हूं एल्डिहाइड की, वो मैं किससे करवा रहा हूं? प्रोपेन 1,3 डाइथायोल से। ये आप लोगों का प्रोपेन 1,3 डाइथायोल, प्रोपेन 1,3 डाइथायोल। इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूं? एल्डिहाइड से करवा रहा हूं। किसकी प्रेजेंस में? अम्ल की प्रेजेंस में, मतलब एसिड की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करवा रहा हूं। तो देखो, जैसे मैं प्रोपेन 1,3 डाइथायोल की रिएक्शन एल्डिहाइड से करवाऊंगा, वैसे ही यहां से वाटर का मॉलिक्यूल्स आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। वाटर का मॉलिक्यूल्स किस तरीके से बाहर निकलेगा, वो मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो, ये जो प्रोपेन 1,3 डाइथायोल है, यहां से आप लोगों के 2 हाइड्रोजन एटम निकलेंगे। एक हाइड्रोजन एटम तो आप लोगों का ये निकलेगा, एक हाइड्रोजन एटम आप लोगों का ये निकलेगा, और यहां से एल्डिहाइड का ऑक्सीजन एटम निकलेगा। तो H2O का मॉलिक्यूल तो यहां से बाहर निकल जाएगा, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल तो यहां से बाहर निकल जाएगा, और बचा कुचा मॉलिक्यूल्स आप लोगों का किससे जुड़ जाएगा? प्रोपेन 1,3 डाइथायोल से। मैं आप लोगों के सामने शो कर देता हूं। देखो, यहां पर आप लोगों का एल्डिहाइड से जुड़ जाएगा। ये लिख दिया मैंने CH2। ठीक है ना।
ये लिख दिया CH2, ये मैंने आप लोगों का सल्फर लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पर भी CH2 और यहाँ पर मैंने किसको लिख दिया, सल्फर को लिख दिया। अब देखो यहाँ से आप लोगों को पता हाइड्रोजन एटम निकल चुका है, यहाँ से भी आप लोगों का हाइड्रोजन एटम निकल चुका है और यहाँ से ऑक्सीजन एटम निकल चुका है। तो H2 का मॉलिक्यूल्स तो आप लोगों का यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब ये कार्बन कहां पर जुड़ जाएगा, आप लोगों का दोनों सल्फरों के बीच में। कार्बन से आप लोगों का एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से आप लोगों का हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों का कार्बन एटम जुड़ जाएगा। ये मैंने एल्किल ग्रुप को लिख दिया और ये मैंने किसको लिख दिया, हाइड्रोजन को लिख दिया। बात आप लोग समझ में आ गई ना। अब ये जो प्रोडक्ट मिला है इसका नाम है प्रोपेन 1,3 डाइथायन। मैं लिख देता हूं, इसका नाम है प्रोपेन 1,3 डाइथायन, ठीक है ना, प्रोपेन 1,3 डाइथायन। बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार फिर से इस स्टेप को मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो यहां पर मैंने क्या किया है, एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करवा रहा हूं, प्रोपेन 1,3 डाइथायल से। किसकी प्रेजेंस में, अम्ल की प्रेजेंस में, मतलब एसिड की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करवा रहा हूं। तो देखो यहां से आप लोगों का हाइड्रोजन एटम निकलेगा, यहां से आप लोगों का हाइड्रोजन एटम निकलेगा और यहां से आप लोगों का ऑक्सीजन एटम निकलेगा। तो वाटर का मॉलिक्यूल्स आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। अब ये जो आप लोगों का कार्बन एटम है ये दोनों सल्फरों के बीच में जुड़ जाएगा। ये आप लोगों को कार्बन एटम है, दोनों सल्फरों के बीच में जुड़ जाएगा। ये आप लोगों का कार्बन एटम से एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मैंने एल्किल ग्रुप को शो कर दिया। और इस कार्बन से आप लोगों का हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, यहां पर मैंने हाइड्रोजन एटम को लिख दिया। बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखो सुनो, इस प्रोपेन 1,3 डाइथायन की रिएक्शन मैं किससे करवाता हूं, N-ब्यूटाइल लिथियम से करवाता हूं, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन N-ब्यूटाइल लिथियम से करवाऊंगा तो आप लोगों के सामने ये प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट को मैं आप लोगों के सामने शो कर देता हूं, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूं, N-ब्यूटाइल लिथियम से। तो यहां पर लिख देता हूं N-ब्यूटाइल लिथियम का फॉर्मूला। N-ब्यूटाइल लिथियम का फॉर्मूला होता है C4H9Li, ठीक है ना, C4H9Li। अब देखो रिएक्शन करने का मैंने आप लोगों के लिए पैटर्न बताया है कि आप लोगों को क्या करना है, प्लस माइनस में तोड़ना है और अपोजिट करके जोड़ना है। प्लस को माइनस से जोड़ना, माइनस को प्लस से जोड़ना है। रिएक्शन आप लोगों की होती चलेंगी। तो देखो इसको मैं प्लस माइनस में तोड़ता हूं और इसको मैं प्लस माइनस में तोड़ता हूं और फिर अपोजिट करके जोड़ दूंगा, प्रोडक्ट हम लोगों के सामने होगा। तो देखो यहां पर पहले इसको मैं प्लस माइनस में तोड़ता हूं। तो देखो C4H9 से आप लोगों को कौन जुड़ा हुआ है, लिथियम जुड़ा हुआ है। और लिथियम कौन होती है, मेटल होती है। और हम जानते हैं कि मेटल पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कॉमन सी बात है, इस लिथियम पर का कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो सामने वाले पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो C4H9Li मतलब N-ब्यूटाइल लिथियम को मैंने प्लस माइनस में तोड़ लिया। अब मैं इसको प्लस माइनस में तोड़ लेता हूं। तो देखो यहां से ये बॉन्ड आप लोगों का टूटेगा। यहां पर कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। और हम जानते हैं कि कार्बन एटम की विद्युतता हाइड्रोजन एटम से बहुत ज्यादा होती है। तो कॉमन सी बात है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो कार्बन पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन एटम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन एटम की तरफ। क्योंकि कार्बन एटम की विद्युतता मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन एटम से क्या होती है, ज्यादा। तो कार्बन पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, यहां पर प्लस माइनस करके अपोजिट करके जोड़ना है। प्लस को माइनस से जोड़ना और माइनस को प्लस से जोड़ना है। ये जो आप लोगों का C4H9 है इस पर नेगेटिव चार्ज है। यहां से जो आप लोगों को हाइड्रोजन एटम निकलेगा वो पॉजिटिव लेकर निकलेगा, जो कि किससे जुड़ जाएगा, C4H9 से। तो यहां पर आप लोगों का ये C4H10 आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। बात आप लोग समझ में आ गई ना। ये प्लस और माइनस का मतलब आप लोग समझ रहे हो। प्लस का मतलब ये है कि मैं इस रिएक्शन के अंदर इस चीज को ऐड कर रहा हूं और माइनस का मतलब ये कि रिएक्शन के दौरान ये बाहर निकल रहा है। बात समझ में आ गई ना। प्लस का मतलब तो ये हुआ कि इसकी रिएक्शन में किससे करवा रहा हूं, इससे करवा रहा हूं। और इस माइनस का मतलब समझे कि ये इस रिएक्शन के दौरान बाहर निकल रहा है। तो ये हाइड्रोजन एटम प्लस लेकर निकल रहा है, जो कि किससे जुड़ जाएगा, C4H9 से। क्योंकि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव है और C4H9 पर कौन सा, नेगेटिव। तो माइनस C4H10 आप लोगों का ये मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। और ये लिथियम किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से जुड़ जाएगा। क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और लिथियम एटम पर पॉजिटिव चार्ज है। बात समझ में आ गई। तो अगला स्टेप आप लोगों का ये हो गया। मैं यहां पर शो कर देता हूं आप लोगों की। ये लिख दिया मैंने CH2, ठीक है ना। ये भी मैंने CH2 लिख दिया, ये भी CH2 लिख दिया। यहां पर मैंने किसको लिख दिया, सल्फर को। और यहां पर भी मैंने किसको लिख दिया, सल्फर को लिख दिया। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। ये मैंने किसको लिख दिया, कार्बन को लिख दिया।
कार्बन से आप लोगों का एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो मैंने एल्किल ग्रुप को शो कर दिया। अब देखो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, सही है ना, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और लिथियम पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो यहां पर मैंने किसको लिख दिया, लिथियम को लिख दिया। ये लिथियम किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से जुड़ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो ये जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिला है इसकी रिएक्शन करवा देता हूं मैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड से। प्राथमिक एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला होता है RCH2X, ठीक है ना। ये जो आप लोगों का फॉर्मूला है ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड का। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पर आप लोगों के दो एल्किल ग्रुप हो गए। एक एल्किल ग्रुप तो आप लोगों का पहले से इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक एल्किल ग्रुप मैं जोड़ने जा रहा हूं जो कि किसका, प्राथमिक एल्किल हैलाइड का है। तो इन दोनों एल्किल ग्रुपों में डिफरेंट करने के लिए, अंतर करने के लिए मैं क्या करता हूं, इस एल्किल ग्रुप पर मैं डैश बना देता हूं। इस डैश का मतलब समझे कि आप लोगों के समझ में आ जाएगा कि ये जो एल्किल ग्रुप है ये तो कार्बन से पहले से जुड़ा हुआ है और ये जो एल्किल ग्रुप है ये एल्किल ग्रुप किसका है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड का। तो दोनों में डिफरेंस करने के लिए मैंने इस पर क्या बना दिया, डैश बना दिया। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब रिएक्शन को करवाते हैं। तो रिएक्शन करवाने का पैटर्न तो वही है, प्लस माइनस में तोड़ना है और अपोजिट करके जोड़ना है। तो देखो इसको मैं प्लस माइनस में तोड़ता हूं, वो तो पहले से प्लस माइनस में टूटा हुआ है। तो देखो यहां पर CH2 से कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है। और हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, हेलोजन की। मतलब कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, हेलोजन की होती है। तो कॉमन सी बात है, इस पर यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और हेलोजन पर कौन सा चार्ज आएगा, आप लोगों का नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। अब अपोजिट करके जोड़ना है, प्लस को माइनस से जोड़ना है, माइनस को हम लोगों को प्लस से जोड़ना है। तो देखो ये जो CH2 और R डैश है इसको तो मैं किससे जोड़ देता हूं, कार्बन के नेगेटिव से, ठीक है ना। और ये जो हेलोजन पर नेगेटिव चार्ज है इसको मैं किससे जोड़ देता हूं, लिथियम से। तो यहां से आप लोगों का माइनस LiX आप लोगों का बाहर निकल गया, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल्स आप लोगों का बाहर निकल गया, किसका, LiX का। और ये जो CH2 R डैश है ये आप लोगों का किससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो अगला स्टेप आप लोगों का ये होगा, ये लिख दिया मैंने CH2, ठीक है ना। यहां पर CH2, ये CH2 लिख दिया, ये मैंने सल्फर को लिख दिया, यहां पर भी सल्फर को लिख दिया, ठीक है ना। यहां पर मैंने किसको लिख दिया, कार्बन को लिख दिया, ठीक है ना। इस कार्बन से एल्किल ग्रुप आप लोगों का पहले से जुड़ा हुआ है। और ये जो CH2 R डैश है इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो CH2 R डैश को मैं किससे जोड़ देता हूं, इससे जोड़ देता हूं। ये लो, ये जोड़ दिया मैंने CH2 R डैश। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। तो ये प्रोडक्ट हम लोगों को मिल गया। अब मैं क्या करता हूं, इसका मैं क्या करवा देता हूं, जल अपघटन करवा देता हूं, ठीक है ना। इसका मैं क्या करवा देता हूं, जल अपघटन मतलब हाइड्रोलाइसिस करवा देता हूं। तो यहां पर लिख देता हूं जल अपघटन। जल अपघटन के अंदर क्या होता है, इसमें हम वाटर डाल देते हैं, ठीक है ना। जल अपघटन का मतलब ये होता है कि इसमें हम वाटर को, मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देते हैं। तो देखो बोर्ड की तरफ इस स्टेप को मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं, ध्यान से समझना। यहां पर मैं क्या करूंगा, ये जो प्रोडक्ट मिला है इसका मैं क्या करवा रहा हूं, जल अपघटन करवा रहा हूं, मतलब हाइड्रोलाइसिस करवा रहा हूं। और जल अपघटन का मतलब ये होता है कि इसमें मुझे वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करना है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम किस तरीका से ऐड करेंगे वो आप लोग देख लो। देखो ये जो आप लोगों का ऑक्सीजन एटम है ये तो आप लोगों का किससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन एटम से जुड़ जाएगा। और ये दोनों हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम तो आप लोगों का इस सल्फर से जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन एटम आप लोगों का इस सल्फर से जुड़ जाएगा। तो प्रोपेन 1,3 डाइथायन जो हम लोगों ने रिएक्शन में शुरू में लिया था ये लास्ट में आप लोगों का बाहर निकल जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिल जाएगा, कीटोन का मिल जाएगा। और यही तो हम लोगों का टारगेट था भाई। हम जो मेथड पढ़ रहे हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधि पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन की खास बात मैंने अभी आप लोगों के लिए बताई थी कि इस अभिक्रिया में हम एल्डिहाइड से किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, कीटोन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो कीटोन प्रोडक्ट आप लोगों के सामने है, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन आप लोगों का इस सल्फर से जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन एटम आप लोगों का इस सल्फर से जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट आप लोगों का ये मिला है RCO, ठीक है ना, CH2 और ये हो गया आप लोगों का R डैश। इसका फॉर्मूला कौन है, कीटोन है, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन एटम आप लोगों का इस सल्फर से जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन एटम आप लोगों के इस सल्फर से जुड़ जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल्स आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। यहां पे लिख देता हूं SH, CH2, 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 SH। इसका नाम वही है आप लोगों का प्रोपेन, ठीक है ना। इसका नाम है प्रोपेन 1,3 डाइथायोल, ठीक है ना, प्रोपेन 1,3 डाइथायोल। अब एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखिए बोर्ड की तरफ एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो ध्यान से समझना,
आज के इस लेक्चर में जो मैंने आप लोगों के लिए डिस्कशन किया है वो मैंने एल्डिहाइड एवं कीटोन के बनाने की 5वें नंबर की मेथड के बारे में डिस्कशन किया है, जिसका नाम है डाइथाइन से। ठीक है ना। इस अभिक्रिया की मैंने आप लोगों के लिए खास बात बताई है कि इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि हम एल्डिहाइड से कीटोनों का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए ये रिएक्शन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर की एग्जामों में ये रिएक्शन आप लोगों से पूछ रखी है, इसलिए मैंने इस रिएक्शन को आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट करवाया है। ठीक है ना। अब मैं रिएक्शन के एक एक स्टेप आपको आप लोगों के लिए बता देता हूं और लास्ट में मैं आप लोगों के लिए इसकी आउटलाइन बता दूंगा, जिससे कि रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों की क्लियर हो जाएगी। एक एक स्टेप को ध्यान से बोर्ड की तरफ समझते चलो। तो देखो यहां पर मैंने किसको ले लिया, एल्डिहाइड को ले लिया। इस एल्डिहाइड की रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, प्रोपेन 1,3-डाइथायोल से करवा दी, किसकी प्रेजेंस में, अम्ल की उपस्थिति में। ठीक है ना। तो जैसे ही मैं अम्ल की उपस्थिति में इस रिएक्शन को करवाऊंगा H+ की उपस्थिति में, तो यहां से आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा। वाटर का मॉलिक्यूल्स किस तरीके से बाहर निकलेगा कि एल्डिहाइड का तो ऑक्सीजन एटम बाहर निकलेगा, यहां से आप लोगों का ये हाइड्रोजन एटम बाहर निकलेगा, यहां से आप लोगों का ये हाइड्रोजन एटम बाहर निकलेगा, H2 का मॉलिक्यूल्स आप लोगों का बाहर निकल जाएगा और ये कार्बन एटम इन दोनों सल्फर एटमों के बीच में जुड़ जाएगा। ये जो कार्बन एटम इन दोनों सल्फर एटमों के बीच में जुड़ जाएगा, इस कार्बन एटम से एक तो आप लोगों का एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि मैंने यहां पर शो कर दिया, और इस कार्बन एटम से एक आप लोगों का हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है जो कि मैंने यहां पर शो कर दिया। तो ये जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिला है वो किसका मिला, प्रोपेन 1,3-डाइथायन का। ठीक है ना। अब इस प्रोपेन 1,3-डाइथायन की रिएक्शन में किससे करवाता हूं, N-ब्यूटिल लिथियम से करवाता हूं, जिसका फॉर्मूला होता है C4H9Li। इसको हम क्या बोलते हैं, N-ब्यूटिल लिथियम। अब देखो रिएक्शन करने का मैंने पैटर्न आप लोगों के लिए क्या बताया है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स को प्लस माइनस में तोड़ो और अपोजिट करके जोड़ दो, प्लस को माइनस से जोड़ दो, माइनस को प्लस से जोड़ दो। तो देखो मैं इसको प्लस माइनस में तोड़ता हूं और इसको प्लस माइनस में तोड़ता हूं। तो देखो C4H9 से यहां पर कौन जुड़ा हुआ है, लिथियम जुड़ा हुआ है। लिथियम मेटल होती है और हम जानते हैं कि मेटल पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो लिथियम पर तो पॉजिटिव चार्ज है, C4H9 पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसको प्लस माइनस में तोड़ लिया। अब मैं इसको प्लस माइनस में तोड़ता हूं तो देखो यहां पर कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, और हम जानते हैं कि कार्बन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन एटम से बहुत ज्यादा होती है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन एटम की तरफ हो जाएंगे। तो कार्बन पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये हाइड्रोजन एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये किससे जुड़ जाएगा, C4H9 के नेगेटिव से। तो ये C4H10 का फॉर्मूला हो गया। तो C4H10 का मॉलिक्यूल तो आप लोगों का यहां से बाहर निकल जाएगा, और ये जो लिथियम पर पॉजिटिव चार्ज है ये कार्बन के नेगेटिव से जुड़ जाएगा। बात आप लोगों को समझ में आ गई। लेकिन अभी भी हम लोगों का फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना है भाई, फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को कीटोन बनाना है, तो कीटोन तो नहीं बनाए। तो क्या करते हैं कि इस स्टेप की हम रिएक्शन किससे करवा देते हैं, इस स्टेप की रिएक्शन हम किससे करवा देते हैं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड से करवा देते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है RCH2X। ये फॉर्मूला किसका होता है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड का, मतलब प्राइमरी एल्किल हैलाइड का। ठीक है ना, RCH2X। तो देखो यहां पर दो एल्किल ग्रुप हो जाएंगे। एक एल्किल ग्रुप तो कार्बन से पहले से जुड़ा हुआ है और एक एल्किल ग्रुप हम लोग जोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो इन दोनों एल्किल ग्रुपों में डिफरेंट करने के लिए मैं क्या करता हूं, इस एल्किल ग्रुप पर मैं डैश बना देता हूं। डैश का मतलब यह है कि आप लोगों को डिफरेंट पता लग जाएगा कि ये एल्किल ग्रुप तो कार्बन से पहले से जुड़ा हुआ है और ये एल्किल ग्रुप किसका, प्राथमिक एल्किल हैलाइड का। चलो ठीक है, इसको प्लस माइनस में तोड़ते हैं, वो तो पहले से प्लस माइनस में टूटा हुआ है। तो देखो यहां पर CH2 से कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है, और हम जानते हैं कि हेलोजन एटम की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा होती है। तो कॉमन सी बात है, हेलोजन पर तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और CH2 पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब कुछ नहीं करना, अपोजिट करके जोड़ना है। ये जो आप लोगों का हेलोजन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, ये तो किससे जुड़ जाएगा, लिथियम से जुड़ जाएगा। तो -LiX का मॉलिक्यूल्स आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, और ये जो CH2R- का पॉजिटिव चार्ज है ये कार्बन के नेगेटिव से जुड़ जाएगा। तो ये CH2R- किससे जुड़ गया, इस कार्बन से जुड़ गया। लेकिन अभी भी हम लोगों को फाइनल प्रोडक्ट निकलकर सामने नहीं आए। तो क्या करता हूं, इस स्टेप का मैं क्या करवा देता हूं, जल अपघटन करवा देता हूं। मतलब इसका मैं क्या करवा देता हूं, हाइड्रोलाइसिस। जल अपघटन का मतलब ये होता है इसमें मैं वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देता हूं। तो देखो यहां पर क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स को मैं इस तरीके से ऐड करूंगा कि ये जो आप लोगों का ऑक्सीजन एटम है ना, ये तो किससे जुड़ जाएगा, आप लोगों का कार्बन एटम से। ये ऑक्सीजन एटम जैसे ही कार्बन से जुड़ेगा तो फॉर्मूला हो गया R। ठीक है ना, ये ऑक्सीजन आप लोग कार्बन से जोड़ चुके हो, तो ये हो गया RCO और ये हो गया CH2R-। ठीक है ना, CH2R-। और ये फॉर्मूला किसका होता है, कीटोन का फॉर्मूला होता है, और कीटोन ही तो हम लोग बनाना चाहते हैं। तो प्रोडक्ट के रूप में तो हम लोगों को कीटोन मिल गया। अब बचे दोनों हाइड्रोजन एटम,
एक हाइड्रोजन एटम मैंने इस सल्फर से जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन एटम मैंने इस सल्फर से जोड़ दिया। तो खोल के लिख दो, देखो CH2 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 और इधर भी SH है और इधर भी SH है। तो मैंने खोल के लिख दिया CH2 CH2 CH2, इधर भी SH है इधर भी SH है। रिएक्शन में हम लोगों ने किसको लिया था? प्रोपेन 1,3 डाइथायोल को लिया था। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हुई, जैसे ही हम लोगों को फाइनल प्रोडक्ट कीटोन का मिला, ये मॉलिक्यूल्स रिएक्शन के दौरान आप लोगों का बाहर निकल गया, जिसका नाम है प्रोपेन 1,3 डाइथायोल। बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है, ये रिएक्शन आप लोगों की कंप्लीट होती है, जिसमें एलडीआर से हम लोगों ने क्या बनाया? कीटोन बनाया, और रिएक्शन आप लोगों की इंपॉर्टेंट है। अब मैं इस रिएक्शन की आउटलाइन बता देता हूं कि भाई रिएक्शन को किस तरीका से याद रखोगे। देखो मेरे किसी भी लेक्चर को देख लो, एक बार लेक्चर देखने के बाद दोबारा उस लेक्चर को देखने की आप लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि लास्ट में उसकी आउटलाइन बता देता हूं, जिससे कि कोई भी चीज है वो दिमाग में हम लोगों की टिकी रहती है, ठीक है ना। तो आउटलाइन क्या ध्यान में रखनी है आप लोगों को? इतना ध्यान में रखना कि एल्डिहाइड की रिएक्शन आप लोगों को किससे करवानी है? प्रोपेन 1,3 डाइथायोल से। किसकी प्रेजेंस में? अम्ल की प्रेजेंस में। तो एरो पर क्या लिखना है? प्लस लिखना है। एरो के स्टेपों को ध्यान में रखना, बाकी का तो प्लस माइनस में तोड़ के अपोजिट करके जोड़ना है। पहले एरो पर क्या होगा? H प्लस होगा, मतलब रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? अम्ल की प्रेजेंस में होगी, और वाटर का मॉलिक्यूल्स आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ गई? दूसरे स्टेप के अंदर क्या होगा कि जो आप लोगों को प्रोपेन 1,3 डाइथायोल मिला है, इसकी रिएक्शन आप लोग किससे करवाओगे? C4H9Li से, ठीक है ना। तो C4H10 का मॉलिक्यूल्स तो आप लोगों का बाहर निकल जाएगा और बाकी का मॉलिक्यूल्स आप लोगों को जुड़ जाएगा, ठीक है ना। ये आप लोगों का एरो दूसरा हो गया। दूसरे एरो पर आप लोगों ने क्या लिया है? C4H9Li, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट मिला है उसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी? प्राथमिक एल्किल हैलाइड से, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? RCH2X, और इसको प्लस माइनस में करके और अपोजिट करके जोड़ना है। और चौथे स्टेप में क्या करना है आप लोगों को? चौथे नंबर के एरो पर कि जल अपघटन करवाना है। ये लो हो गई आप लोगों की रिएक्शन। एरो को ध्यान में रखना है, उसके बाद तो रिएक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगी आप लोगों की, क्योंकि बाकी के स्टेप में तो कुछ भी नहीं है। पहले स्टेप में वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा, दूसरे के अंदर C4H10 बाहर निकलेगा, तीसरे के अंदर LiX बाहर निकलेगा, और चौथे के अंदर तो आप लोगों को जल अपघटन हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो एरो को ध्यान में रखना है। पहले एरो H प्लस लिख देना, दूसरे एरो पर क्या लिखना है? C4H9Li हो गया। तीसरे एरो पर क्या होगा? RCH2X, और चौथे एरो पर आप लोगों का क्या होगा? जल अपघटन होगा। जैसे ही जल अपघटन होगा, फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों के सामने होगा। पहले तो ये बात बता, ये बात आप लोग समझ में आ गई। तो इस तरीका से आप लोगों को रिएक्शन को याद रखना है। पहले एरो पर H प्लस, दूसरे एरो पर C4H9Li, तीसरे एरो पर RCH2X, और चौथे एरो पर क्या होगा? जल अपघटन। इधर देख लो, पहले एरो पर क्या होगा? H प्लस होगा, दूसरे एरो पर C4H9Li होगा, तीसरे एरो पर RCH2X होगा, और चौथे एरो पर क्या होगा? जल अपघटन होगा। फाइनल प्रोडक्ट कीटोनों का आप लोगों के सामने होगा। ये रिएक्शन करने का, याद करने का आप लोगों के लिए मैंने पैटर्न बता दिया, ठीक है ना। बाकी के बीच में रिएक्शन में कुछ नहीं है, प्लस माइनस में तोड़ने और अपोजिट करके जोड़ने, फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों के सामने होगा। बात समझ में आ गई ना? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। और इसी के साथ एल्डिहाइड एवं कीटोन के बनाने की ये 5वें नंबर की मेथड भी आप लोगों की कंप्लीट होती है, जिसमें मैंने डिस्कशन किया है डाइथायन से, ठीक है ना। डाइथायन से हम लोगों ने क्या बनाया? कीटोन बनाया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलता हूं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।